कमबैक के ऊपर जितने वीडियो बनाए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंट्रो किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग किया गया है। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई भी ज़्यादा इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, ना ही मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग करने वाला हूँ। मैं तुम्हें सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट जाऊँगा। और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस वजह से तुम्हारे पास बहुत कम समय है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा गोल्डन समय को वेस्ट करूँ। और इस वीडियो में जो 3 बातें हैं तुम्हें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें ये बात पहले पता होती तो तुम जिस भी समय पर चाहो तो तुम कमबैक कर सकते थे। लेकिन ये बात तुम्हें पता नहीं है। और इस 3 बातें जो तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें ये समझ आ गई होगी कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कमबैक करना है, पर तुम्हें कमबैक करना क्यों है ये बातें पता नहीं है, बस तुम कमबैक करना चाहते हो। देखो, कमबैक करने से पहले तुम्हें कमबैक करने का अर्थ समझना पड़ेगा। और कमबैक का अर्थ होता है कि अगर तुम किस चीज में फेल हो गए हो और उस चीज पर तुम फिर से लौट कर उस चीज पे सक्सेस पाते हो तो उसे कमबैक बोला जाता है। और कमबैक का अर्थ और एक भी है, अगर तुम किसी काम को कर रहे थे, तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तुम उस काम को छोड़कर तुम गायब हो गए और फिर से लौट कर उस काम पे सक्सेस पाए तो वो भी कमबैक बोला जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है तो तुम कमबैक करोगे कैसे? मैं तुम्हें इसी पॉइंट का सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये सोल्यूशन इतना बड़ा नहीं है कि छोटा नहीं है, जो तुम्हें समझने में और खोजने में ज्यादा दिक्कत हो। और सुनो, ये बात बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हारे अंदर में है, जो तुम भी इसको खोज कर पा सकते हो। तुम्हें किसी भी जगह पर ढूंढना नहीं है, ये तुम्हारे अंदर में है और उसका नाम है फाइंड योर वीकनेस। तुम देखो कि तुम्हारे अंदर में क्या वो वीकनेस है जिससे तुम्हें ऑब्स्टेकल आ रहा है, तुम्हें उस काम को करने नहीं दे रहा है, तुम्हें ऑब्स्टेकल आ रहा है, तुम्हें मतलब कुछ भी ऐसी चीज आ रहा है जो तुम्हें उस काम को मतलब एक पत्थर की तरह तुम्हारे आगे खड़ा हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो तो तुम्हें फिट रहना पड़ेगा, तुम्हें फिजिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें काम को रोकता है और तुम्हें अनकॉन्फिडेंट बनाता है। और इस वजह से तुम तुम्हारा गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो और फिर से कमबैक करते हो और फिर से फेल हो जाते हो और यही साइकिल दोबारा चलते जाता है, चलते जाता है। ये बीमारी हर वो लोगों को हो चुका है जो चाहते हैं कि कुछ करने के लिए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग। ये बीमारी तुम्हें ज्यादा सोचवाएगा, कभी भी तुम्हें वो काम को नहीं करवाए और तुम उस चीज को सोचते सोचते ये कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मैं इस चीज को करूँ या फिर मैं इस चीज को करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम। तुम बोलोगे कि आइसक्रीम में क्या है। देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर 2 आइसक्रीम दिया हूँ, तुम उनमें से कौन सा चूज करो। कर लिए। इनमें से 99% लोग यहाँ पर कोई भी आइसक्रीम को चूज कर दिए हैं, लेकिन बात यहाँ पर नहीं है, ट्विस्ट और आगे है। और मैं तुम्हें यहाँ पर 10 आइसक्रीम दूंगा और मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम इन 10 आइसक्रीम में से कोई एक आइसक्रीम को चुनो। सुन लिए, इनमें से 99% लोग किस भी आइसक्रीम को चूज नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनका माइंड यानी तुम्हारा माइंड वो कंफ्यूज हो गया है, जिस वजह से कोई भी आइसक्रीम को चूज नहीं कर पाए। और यही बात तुम्हारे माइंड के साथ हो रहा था, जिस वजह से तुम ओवर थिंकिंग लूप में फंस चुके हो। सो मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सब चीज करने के बाद अगर तुम अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाए तो वो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपने पैर पे खड़ा नहीं होगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। सोचो तुम एक बाजार में घूम रहे हो, वहाँ पर तुम्हें घूमते घूमते तुम्हें एक टी शर्ट ज्यादा पसंद आई, तो तुम उस समय पर उस टी शर्ट को खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे। लेकिन तुम्हारे पास 500 रुपए है और तुम उस चीज को खरीदना चाहते हो, तुम उस समय पर क्या करोगे? उस चीज को खरीदोगे, लेकिन तुम तुम्हारा पेरेंट्स से पैसा मांगोगे या फिर तुम तुम्हारा दोस्तों से पैसा मांगोगे। बट इन रियलिटी अगर उस चीज को नहीं खरीदते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा वो चीज पसंद है लेकिन फिर भी तुम वो चीज को नहीं खरीदते हो, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। मेरे हिसाब से अगर तुम 18 से 19-20 में हो तो तुम्हें उस समय पर पैसा कमाना चाहिए। और तुम बोलोगे कि हम तो उस समय पर कॉलेज में होते हैं, तो हम कॉलेज में होकर कैसे पैसा कमाएं? देखो, कॉलेज से कोई भी लेन देन नहीं है, तुम साइड हसल कर बहुत ज्यादा रुपए अर्न कर सकते हो और डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है और जिस वजह से तुम पैसा कमा पाओगे। और इस वीडियो का सिर्फ इतना ही था। तुम्हें कमबैक करना है तो तुम इन 3 पॉइंट को कवर करो और कुछ दिनों के बाद फिर 2026 आ जाएगा और उसके बाद फिर मतलब उस साल का आधा होने लगेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बाय।